विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, मंडल कमंडल, गली मोहल्ले के अध्यक्ष हर कोई चिल्लाने लगते हैं भारत माता की जय, जय श्री राम। यही भीड़ अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर इतना संघर्ष करती, सरगुजा के ही हसदेव के जंगल को बचाने के लिए सड़कों पर अपने विधायक के साथ आती, तो शायद ये सम्मान के पात्र थे। यही आदिवासी इलाका है जहाँ के मूल निवासी आज भी अपने जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद में प्राण दे रहे हैं। ये आदिवासी नेता यानी अभिनेता हैं जो अपने आदिवासी होने का दम तो भरते हैं और समाज को भीतर से दीमक की तरह चाट जा रहे हैं। ये बात काश इस भीड़ को समझ में आ जाती तो आज देश की ये दुर्दशा नहीं होती। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान राम के नाम को भी इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। भारत माता की धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर रही है, ऐसा लोग कहते हैं, पर ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। असलियत इन तस्वीरों में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के देश हित में डीजल बचाने के राष्ट्रव्यापी आह्वान का ये बड़ा असर दिख रहा है। सैकड़ों गाड़ियों में न जाने इन्हें कहां से डीजल मिल गया। आम पब्लिक के लिए पेट्रोल पंप पर सूचना लगी है, चस्पा किया गया है कि एक बार में 1000 से ज़्यादा का डीजल नहीं मिलेगा। पर यहाँ ना कोई खाद्य विभाग है, ना कोई कलेक्टर है, ना कोई जिला प्रशासन है, सब भगवान भरोसे है। मर्डर के आरोपी को छुड़ाने के लिए विधायक अपने पद का दुरुपयोग करता है और भीड़ बाकायदे विधायक के साथ चलती है ना गजब की तस्वीर। खैर, अब इस रैली की कहानी को समझते हैं। भगवा रंग के गमछे गले में डालकर राष्ट्रवाद की शक्ति का सबसे ज्यादा दुरुपयोग छत्तीसगढ़ के एक्सीडेंटल एमएलए राम कुमार टोप्पो कर रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो लोग विधायक के दाएं बाएं फिर रहे हैं, दरअसल इसकी पटकथा इतनी घटिया है कि हर कोई इसके बचकाने स्क्रिप्ट पर हंस रहा है। एक विधायक जिसके जीजा हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध हैं, जीजा के पैरोल के लिए दीदी दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराने तहसीलदार के दफ्तर पहुंचती है। हस्ताक्षर तुरंत कराने की जिद के कारण दीदी की तहसीलदार से नोकझोंक हो जाती है। विधायक भाई को जैसे पता चलता है कि तहसीलदार ने पैरोल वाले दस्तावेज में साइन नहीं किया, तो तहसीलदार को चौराहे पर बुलाता है और उसे पीट देता है। कार्यकर्ता भी लगे हाथ अपना हाथ साफ कर लेते हैं। मामला तूल पकड़ता है, विधायक के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज हो जाता है। प्रदेश का राजस्व विभाग विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। पुलिस पर दबाव बढ़ता है। अब विधायक फंस जाता है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कानून हाथ में लेना शोभा नहीं देता। चूंकि विधायक महोदय हीरो बनने के चक्कर में कानून हाथ में ले चुके होते हैं, यानी तहसीलदार को पीट चुके होते हैं, तो अब रास्ता बचता है गिरफ्तारी का। तो या तो महोदय गिरफ्तारी देंगे या फिर थेथराई करेंगे। चूंकि दबाव ज़्यादा बनने लगा तो गिरफ्तारी देने की स्क्रिप्ट फिर से लिखी गई। लिखने वाले विधायक के दाएं बाएं वाले छर्रे रहे होंगे। अब विधायक ने घोषणा कर दी कि वे खुद ही गिरफ्तारी देंगे। मीडिया में खबरें भी आ गई थीं। तो भाई साहब सीतापुर के थाने में भी अपनी गिरफ्तारी दे सकते थे, पर स्क्रिप्ट में तय था कि वे गिरफ्तारी अगर देंगे तो आईजी सरगुजा के समक्ष देंगे, यानी सीतापुर से 50 किलोमीटर दूर वे अंबिकापुर जाएंगे और पहले माहौल बनाएंगे। लाव लश्कर के साथ जाएंगे, जैसे कि चुनावी नामांकन के लिए लोग जाते हैं दाखिल करने के लिए। ठीक वैसे ही भीड़ लेकर वे निकले। अब विधायक जैसे ही सीतापुर क्षेत्र से निकलते हैं, कुछ किलोमीटर बाद महतारी वंदन योजना के लाभ लेने वाले जो दर्जनों महिलाएं हैं, विधायक के वंदन अभिनंदन में रास्ते में खड़ी हैं। वे नारा लगाना शुरू कर देते हैं। साथ में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, मंडल कमंडल, गली मोहल्ले के अध्यक्ष हर कोई चिल्लाने लगते हैं भारत माता की जय, जय श्री राम, और विधायक की गाड़ी के सामने लेट जाते हैं और आवेदन निवेदन शुरू करते हैं, नहीं विधायक महोदय, आप गिरफ्तारी नहीं देंगे, आपके साथ हम भी जेल जाएंगे। महिलाएं एकदम रुआंसू हो जाती हैं और विधायक महोदय एकदम ब्लैक चश्मे के साथ साउथ के हीरो टाइप चल रहे हैं। दाएं बाएं किराए के कलाकार ऐसे चल रहे हैं जैसे राम कुमार टोप्पो गिरफ्तारी देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि भगवान राम के वनवास जाने की कोई नाटक की शूटिंग चल रही हो। अब आप बताइए, ये जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल वाहियात है या नहीं है? एक नंबर की घटिया स्क्रिप्ट है।
भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो एक प्रगतिशील और प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्व शक्ति एवं विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो, उसके कार्यकर्ता कितना हल्का नाटक कर रहे हैं देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। मैं किसी को व्यक्तिगत कारणों से अगर मार देता हूं, मुझ पर FIR हो जाता है, तो क्या मेरे जेल जाते समय मेरे समर्थक जय श्री राम के नारे लगाएंगे? क्या वे मेरे लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, वंदे मातरम कहेंगे? क्या वे भारत माता की जय कहेंगे? आखिर किस लिए? क्या मैं बॉर्डर पर जंग लड़ने जा रहा हूं? ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान राम के नाम को भी इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। यही भीड़ अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अगर इतना संघर्ष करती, पास के रायगढ़ में या सरगुजा के ही हसदेव के जंगल को बचाने के लिए सड़कों पर अपने विधायक के साथ आती, तो शायद ये सम्मान के पात्र थे। पर यही आदिवासी इलाका है जहाँ के मूल निवासी आज भी अपने जल जंगल ज़मीन और संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद में प्राण दे रहे हैं। और एक ये आदिवासी नेता यानी अभिनेता हैं जो अपने आदिवासी होने का दम तो भरते हैं और समाज को भीतर से दीमक की तरह चाट जा रहे हैं। ये बात काश इस भीड़ को समझ में आ जाती तो आज देश की ये दुर्दशा नहीं होती। शुक्रिया।